हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल EHKG इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में वाक्य के प्रकार के बारे में, डिफिनेशंस के बारे में बताया गया और इसके पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया गया था, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में भी आपको बताया गया था। आज हम काइंड्स ऑफ द सेंटेंस में दूसरे पॉइंट के सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। इसी क्रम में दूसरे श्रेणी में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। हम अपने लाइफ में सामने वाले से प्रश्न करते हैं और उसी प्रश्न को ही अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। डिफिनेशन: The sentence which asks, वाक्य जो asks पूछता है, क्वेश्चन यानी प्रश्न, इज कॉल्ड कहा जाता है एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। वह वाक्य जो प्रश्न, हिंदी में है, वह वाक्य जो प्रश्न करता है या पूछता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास करें कि आप कोई काम करते हो तो सामने वाला कहीं से आ गया तो आपसे पूछता है कि तुम आज क्या कर रहे हो, तुम आज कहाँ जा रहे हो, मतलब उससे प्रश्न किया जाता है, तो उसी को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। अब इसी क्रम में एग्जाम्पल्स को देखते हैं, उदाहरण को, कि कैसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। पहला एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल जाते हो। यहाँ देखिए इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या की अंग्रेजी कभी भी अगर वाक्य में, हिंदी के वाक्य में सबसे पहले क्या आता है तो उसकी अंग्रेजी कभी व्हाट नहीं लिखी जाती, बल्कि आप उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसा वाक्य होता है, जिस टेंस का होता है, उसके अनुसार आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं नियमानुसार। तो डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो। यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क छूट गया था। फिर अगला आता है, वहां कौन जाता है। यहाँ पे देखिए हु मीन्स कौन, गो जाता है, देयर वहां कौन जाता है। तो इन दोनों वाक्यों में आप देख सकते हैं कि तुमसे प्रश्न किया जाता है कि स्कूल जाते हो, अगला वहां कौन जाता है पूछ रहा है स्थान के लिए। तीसरा, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। मोस्टली जो गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, जब किसी के घर जाते हैं तो बच्चों से पूछते हैं कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, जिसकी इंग्लिश भी होती है इन विच क्लास डू यू रीड। तो वहां पे प्रश्न किया जाता है। फिर आगे के उदाहरण में चौथा उदाहरण देखते हैं, तुम कैसे हो। ये तो हम लोग ऑलरेडी पूछते हैं, चाहे फोन पे बात करते हो, चाहे सामने टू ईच अदर, तो भी वहाँ पे पूछते हैं आप कैसे हैं, तुम कैसे हो। तो जिसके लिए हाउ का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, हाउ आर यू, यानी कि आप सामने वाले से जब किसी उसकी कंडीशन के बारे में आप जानने का प्रयास करते हैं तो भी वह प्रश्न ही किया जाता है। स्टूडेंट्स, केयर करेंगे आप सभी लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि बहुत ही मायने रखता है। अगला है उदाहरण में, क्या तुम आज नहीं जाओगे, क्या तुम आज नहीं जाओगे।
देखिए इस प्रश्नवाचक वाक्य होने के साथ साथ यह वाक्य नकारात्मक भी है। क्या तुम आज नहीं जाओगे? विल यू नॉट, यहाँ पे देखिए नॉट का प्रयोग हुआ है। विल यू नॉट गो टुडे? क्या तुम आज नहीं जाओगे? फिर उसने किताब क्यों नहीं खरीदा है? उसने किताब क्यों नहीं खरीदा है? आप देखिए यहाँ पे वाक्य के बीच में हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसमें नहीं भी आया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड व्हाई का प्रश्न मतलब व्हाई का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। व्हाई हैज ही नॉट बॉट अ बुक? वह किताब क्यों नहीं खरीदा है? तो इस तरह से स्टूडेंट्स यह प्रश्नवाचक वाक्य होता है जो कि किसी से प्रश्न करता है। और जब भी आप एग्जाम्स आते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन पेपर आता है, ऑलरेडी आप जानते होंगे कि क्वेश्चन पेपर में आपसे प्रश्न ही किया जाता है जिसका आपको अपनी नोटबुक में उत्तर पुस्तिका में आपको आंसर लिखना होता है, जिसका जवाब देना होता है। तो उसी को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य की विशेषता क्या होती है, कैसे आप उसको जानोगे कि यह वाक्य प्रश्नवाचक है? तो आप नोट पे ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, यहाँ पे देखिए सारे वाक्यों में, चाहे वो हिंदी हो चाहे वह इंग्लिश हो, सब में इंट्रोगेशन मार्क का प्रयोग किया गया है, आप देख सकते हैं। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है कि पंचुएशन, ये जो इंट्रोगेशन मार्क लगा है यह पंचुएशन के अंतर्गत आता है, जिसे हम हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं। प्रत्येक प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करें, नहीं तो वह वाक्य गलत माना जाएगा। जब आप लिखते हो कहीं पे बोलते वक्त तो आप इंट्रोगेशन मार्क दर्शा नहीं सकते, लेकिन जब भी आप कॉपी में लिखते हैं या कहीं भी लिखते हैं, अगर उसमें प्रश्न आया है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट ईच इंट्रोगेटिव सेंटेंस you will use at last of the sentence an interrogation mark. Let's come to know once again. I am going to repeat the definition of the interrogative sentence. The sentence which asks question is called an interrogative sentence. As take the example here. क्या तुम स्कूल जाते हो? Do you go to school? वहाँ कौन जाता है? Who goes there? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? In which class do you read? फिर तुम कैसे हो? How are you? क्या तुम आज नहीं जाओगे? Will you not go today? उसने किताब क्यों नहीं खरीदा है? Why has he not bought a book? अब हम लोग इस वाक्य के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य के भाग कितने होते हैं या प्रकार कितने होते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में हम पढ़ेंगे। वीडियो देखने के बाद अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह सेंटेंस it has two kinds. यह दो प्रकार का होता है। पहला at first yes और no टाइप
प्रश्नों का जवाब यस और नो में दिया जाता है उसे यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं हिंदी में। एज, ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स, वीडियो देखते वक्त आपका कंसंट्रेशन होना बहुत जरूरी है, इन फैक्ट को जानना। नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं, जैसे क्या तुम यहाँ रहते हो, जिसकी इंग्लिश लिखी जाएगी डू यू लिव हियर, डू यू लिव हियर। ये क्वेश्चन है, और जब आप इसका रिप्लाई देते हो, आंसर करते हो, आंसर जब आप इसका देते हैं, तो अगर आप वहां रहते हो तो आप उसका जवाब यस कामा, कामा देना बहुत जरूरी है, आई लिव, यह लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वहां नहीं रहते हो, नो कामा आई डोंट का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही प्रश्नों का जिनकी शुरुआत किससे हो, क्या से, या जिन वाक्यों की शुरुआत यहाँ भी लिखा हुआ है कि जिन प्रश्नों का जवाब यस या नो में दिया जाता है उसे यस या नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और जिन हिंदी वाक्यों में वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, वहां भी उस वैसे वाक्यों का जवाब यस और नो में दिया जाता है। क्या तुम यहाँ रहते हो, डू यू लिव हियर, यस आई लिव। फिर अगर आप नहीं रहते हो, नो आई डोंट। आप कन्वर्सेशन करते वक्त ऐसे ही इसका रिप्लाई देंगे। फिर दूसरा आता है WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन, ध्यान देंगे, अपने नोटबुक में जरूर लिखें इसको, आपकी लाइफ टाइम में काम आएगा। WH टाइप क्वेश्चन जिन प्रश्नों का जवाब यस या नो में न देकर पूरा दिया जाता है उसे WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। यह इसका परिभाषा है कि जैसा कि आपको बताया गया कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला यस या नो टाइप क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो में दिया जाए, और उन्हीं वाक्यों का जवाब ही यस या नो में दिया जाता है जिसकी शुरुआत हिंदी में क्या से होती है। लेकिन WH टाइप क्वेश्चन उससे डिफर होता है, अलग होता है। जिन प्रश्न का जवाब
इसका देंगे आई लिव इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली, जहां आप रहते हो उसका जवाब दोगे। इस यहाँ पे देखिए इस वाक्य का जवाब यस या नो में दिया गया है, जबकि ये छोटा है, हियर का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं WH टाइप क्वेश्चन में तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आपको पूरा जवाब देना होगा। फिर अब एक मुख्य बात हम सभी लोग जानेंगे। यह सबके लिए जरूरी है। प्रश्न, ये नोट है, सभी स्टूडेंट इस फैक्ट को जरूर ध्यान दें। प्रश्नवाचक शब्दों की संख्या 11 होती है। There are 11 types of the interrogative words. There are 11 types of the interrogative words as what, क्या, when, कब, why, क्यों, where, कहाँ, how, कैसे, कैसा, who, कौन, whom, किसे, whose, किसको, which, कौन सा, how many, कितने, कितनी, और लास्ट में आपका आता है हाउ मच, कितना, कितनी। Dear students, these are 11 interrogative words for making the interrogative sentence. अब अगले वीडियो में हम सभी लोग इन प्रश्नवाचक शब्दों के बेस को पढ़ेंगे कि आखिर इनका प्रयोग क्यों होता है, किस आधार पे ये प्रयोग में लाए जाते हैं। Why are these interrogative words are used for making the question? और जैसा कि आप सभी को बताया भी गया कि प्रश्नवाचक शब्दों की संख्या 11 होती है। व्हाट, क्या, व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे, कैसा, हु, कौन, होम, किसे, हुज, किसको, विच, कौन सा, हाउ मेनी, कितने, कितनी, हाउ मेनी, हाउ मच, कितना, कितनी। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर ये क्यों प्रयोग हुए हैं। आपको अगले वीडियो में इसके बारे में विशेष तौर पे विस्तार से बताया जाएगा। एक बार मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं आपके इस अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें
और कमेंट भी करें। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।